नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12th का विषय हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस प्रश्न पत्र में से आपको अधिकतर सवाल है वो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जो पूर्णांक है वो रहने वाला है 70 नंबर यानी 70 नंबर का, और आपको एग्जाम में 3.25 घंटे का समय मिलेगा। कक्षा 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक इसको जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जिनके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। आपको पता होगा कि आपको इस एग्जाम के आधार पर यानी 70 नंबर ये और 30 नंबर आपके टेस्ट के जो 100 नंबर होंगे, इसके आधार पे आपके 17 अंक है वो 20 में से जाने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा नंबर आपके लाने बहुत ज़रूरी है। और ये आप देख रहे हैं चैनल, इस पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको यहाँ पर मिल पाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यहाँ पर ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में 6 नंबर के इसमें सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जीवन 3 तरह का होता है, पहला परोपकारी, दूसरा सामान्य और तीसरा अपकारी जीवन। तो इस तरह से इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सवाल पूछे गए हैं, देखिए परोपकारी जीवन कैसा होता है, जिसके अंदर अपन दूसरे का उपकार करें, भला करें, उसके अंदर से लिखा हुआ है वो लिखना है। शास्त्र में यज्ञ किसको कहा गया, जीवन कितने प्रकार का होता है, तो अपन ने पढ़ा ही था 3 प्रकार का। यज्ञ जीवन किसको कहा गया, क्यों, वो भी ऊपर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या करना आवश्यक है, और इस गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश का उच्च शीर्षक आपका हो जाएगा जीवन। ठीक है, इस तरह से जी हाँ, जीवन का महत्व। तो इस तरह से आपके ये 6 नंबर गद्यांश में से मिल जाएंगे। अगला है, अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। आपको इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर देने हैं। यह भी आपके जो है 5 नंबर का होने वाला है। यहाँ एक एक नंबर के 5 सवाल हैं। भारत का मुकुट किसे कहा गया है, कवि ने भारतवर्ष की कौन सी विशेषता बताई, सींचा हुआ सलोना से क्या तात्पर्य है, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है, इस पद्यांश का उच्च शीर्षक। ये 5 नंबर का आपके पद्यांश आ गया। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे सवाल आए हैं। बीट से आप क्या समझते हैं, भौगोलिक स्थिति के आधार पर खबरें कितने प्रकार की होती है, 1 नंबर का। विशेष लेखन क्या है, 1 नंबर का। उसके बाद 2-2 नंबर के सवाल आए हैं 6 से आगे। समाचार लेखन में कितने ककार है, उनके नाम लिखिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये लिखना 2 नंबर का सवाल। कविता के प्रमुख घटक कितने होते हैं, किसी एक घटक का वर्णन करना, 2 नंबर का सवाल है। हैरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर छुंड गिरे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा गुण है, उसकी परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का सवाल आपका ये रहेगा। हरि गीति का संत की परिभाषा उदाहरण सहित, यानी उदाहरण भी साथ में लिखना है। 2 नंबर का ये सवाल रहेगा, बहुत ही मोस्ट है। विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का सवाल रहेगा, विभावना अलंकार, और उसका उदाहरण आपको लिखना है। 12वां, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर का सवाल है। इसकी या इसकी, कोई भी दोनों में से एक की आपको प्रसंग के साथ में व्याख्या करनी है। 13वां है, निम्नलिखित गद्यांश में से एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर ये गद्यांश भी आपको 4 नंबर का दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक जो आपको बेस्ट लगे उसको लिखना है। प्रसंग के अंदर आपको पाठ के लेखक का नाम जरूर लिखना है। अगला है, केदारनाथ सिंह अच्छा ब्रजमोहन व्यास का साहित्यिक परिचय देना है। 3 नंबर का सवाल रहेगा। ये दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखना है, या अथवा में दोनों में से कोई एक करना है। देवसेना का गीत कवितम, देवसेना की निराशा क्या कारण थे, दोनों में से कोई एक ठीक लगे वो 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की क्या कोई भूमिका हो सकती है, 4 नंबर का सवाल है। या यहाँ पर आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में से आया हुआ है। दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगला है, यथास्मय रोचते विश्वम नामक निबंध के लेखक कौन है, 1 नंबर का। वापस और छोटे छोटे सवाल आए हैं। संविध्या पाठ में संविध्या का नाम क्या था, 1 नंबर का सवाल। 12 मासा कविता कहाँ से ली गई, 1 नंबर का सवाल। दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया है, 1 नंबर का सवाल। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की थी, लघु कथाएं हैं, 2 नंबर का सवाल। लघु कथाएं पाठ में से आया है। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है, तोड़ो, पाठ में से आया है, 2 नंबर का। कोइया किसे कहते हैं, विस्फोटक बीमारी, पाठ में से आया, 2 नंबर का सवाल। आरोहण में महीप कौन था, आरोहण, पाठ में से आया, 2 नंबर का सवाल। ठीक है, ऐसे ही भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई थी, 2 नंबर का सवाल आया है। बिस्कोहर की माटी, पाठ के आधार पर उन फूलों के नाम बताइए जिसकी गणना फूलों में नहीं होती थी, 2 नंबर का सवाल आया है। आरोहण कहानी में लेखक ने क्या संदेश दिया, 4 नंबर का है। ये नहीं आए तो अथवा में सूरदास जगधर से अपनी वार्षिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, कोई भी एक करें। और अगला दिया है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में यानी कम से कम 3 पेज में निबंध आपको लिखना है, 4 नंबर का सवाल है।
डिजिटल इंडिया लिखिए, या मेरी प्रिय पुस्तक कौन सी उस पर लिखिए, या राजस्थान और पर्यटन पर लिखिए, भारतीय नारी कल और आज, यानी पहले कल कैसी थी और आज कैसी है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था आपका पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।